स्टार्ट हो गई क्या? अरे हाय! एक्चुअली मुझे पता था कि स्टार्ट हो गई है, मैं बस ऐसी कुछ भी कोशिश कर रही थी। तो वेरी, 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 वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू पे, फिज़िक्स वाला पर। और मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे, बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप। तो हाय राज, हाय विशाल, हाय प्रियम, हाय अंशिका, हाय नयन, हाय निखिल, हाय रोहित, रूप, वैष्णवी, आशीष, यश, सौम्या, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आई लव यू ऑल। आई होप यू गाइज आर हैप्पी, कीप स्माइलिंग। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो नॉट अ थ्योरी पार्ट, नॉट अ थ्योरी पार्ट। आज का हमारा सेशन होने वाला है क्या? आंसर राइटिंग। भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको यूपीएससी करना है या फिर आपको एग्जाम देना है या कुछ भी लिखना है तो आंसर राइटिंग। सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे बड़ी चीज, फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली इंडिस्ट्रक्टेबल। अपने आप को ऐसे बनाना है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बॉडी से तो स्ट्रांग है ही, लेकिन उसके साथ साथ मेंटली इंडिस्ट्रक्टेबल है। तुम हमें कुछ भी बोल दो, हम नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा नहीं साला। ठीक है? तो ये वाली चीज हमको फॉलो करनी है। और एक गाने के साथ शुरुआत हो जाती तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। खैर कहानी तो मैम ने सुना दी है आप लोगों को। ठीक है, थोड़ी सी मैम को सर्दी हुई हुई है, आपको समझ में आ रहा होगा आवाज से। ठीक है भाई, बहुत सर्दी फैल रही है, अपने आप को ध्यान से मास्क वगैरह लगा के रखो, दवाई ववाई खाते रहो। ठीक है, इम्यून रहो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिजिकली स्ट्रांग रहो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो। तो एक गाने से स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत ट्रेंडिंग है, आप लोगों ने सुना होगा अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूजर है या फिर आप लोग फेसबुक यूजर है तो। थोड़ी आवाज भूल चूक माफ करना। कहानी हो चुकी है, लेकिन गाने का नाम है कहानी सुनो। तो मैम की आवाज में आप लोगों के लिए पेश है ये गाना। है तमन्ना तुम्हें हम के दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए, तेरे सदके है जाए, है तमन्ना। लिरिक्स नहीं आते, बहुत ही गंदे लिरिक्स है। खैर गंदे लिरिक्स नहीं, आप सॉरी, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, मैम के बहुत गंदे लिरिक्स है, मैम को लिरिक्स नहीं आते। ठीक है, ऐसे ही दूसरा दूसरा गाना गा देंगे यार। ठीक है, वो तो ऐसे ही गा दिया क्योंकि वो कहानी सुनो मैच कर रहा था, क्योंकि आज कहानी सुनाने वाली हूँ मैं, कहानी सुना चुकी हूँ। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? तो भाई ये हमारे तीनों महारथी, ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं हमसे, आप लोगों की तरह ये भी देख रहे हैं, ये भी आंखें खोल के देख रहे हैं, ये राजू क्या पूछने वाले हैं रे बाबा। तो ये भी ऐसे ही मतलब एकदम मस्त वेट कर रहे हैं कि आज का लेक्चर क्या होने वाला है। तो पहले तो हमने ये सब पढ़ लिया था, अब डिटेल समरी पढ़ेंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं पढ़ाऊंगी नहीं, मॉरल ऑफ द स्टोरी आप लोगों ने पढ़नी है। थोड़ा सा स्टोरी आप लोग सोचो क्या थी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इट वाज अबाउट अ ग्रैंडमदर हु लव्ड हिज ग्रैंडसन, एंड वो जब बिछड़ जाते तो क्या होता है, देन शी डाइड। ठीक है, ये एक शॉर्ट समरी बोल सकते हो वो थी। अब आ जाओ, इसको समरी को हम डिटेल में करेंगे। अब इससे पहले मैंने आपको क्या बोला था, वोकैबलरी। वोकैबलरी आप लोग एक बार गो थ्रू करिएगा। आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि जो सारी वोकैबलरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, क्या ये मुझे आपको जुबानी मतलब वर्ड टू वर्ड पढ़ानी जरूरी है या आप खुद से इसको कवर करेंगे? जरा जल्दी से बता दो और फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर। और क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं दोस्तों, क्या करने वाले हैं? बता दो, बता दो यार, बता दो, बता दो, जल्दी बता दो। मैम आप बहुत अच्छे हो। अरे थैंक यू सो मच यार, थैंक यू, आप एक्चुअली बहुत अच्छे हो। किसी को बिना मिले, बिना बात करे अगर आप किसी को अच्छा मान रहे हो तो आप बहुत अच्छे हो। जल्दी से बताओ। गुड आफ्टरनून है भगवान, हे बाप बताइए ये क्या हो गया? गुड आफ्टरनून नहीं हो रहा है, कैसी बातें कर रहे हो टप्पू के पापा? गुड नाइट होने वाला है, चलो आ जाओ। तो आइए बात करते हैं समरी के बारे में। अब ये क्यों पढ़नी जरूरी है? क्योंकि भाई आंसर लिखना है, आप लोगों ने नहीं लिखना है, आंसर लिखना है, तभी आपको ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जब तक वर्ड टू वर्ड सेंटेंसेस नहीं पढ़ोगे तब तक आंसर नहीं लिख पाओगे। आओ चलो,
जल्दी से पहले चैट बॉक्स में जिनको वोकैबुलरी पढ़नी है वो लिखेंगे अरे भाई साहब, ब्लैक पेड़ आ गया है। वोकैबुलरी पढ़नी है, और जिनको नहीं पढ़नी वो लिखेंगे VPNH। जिनको पढ़नी है वो लिखेंगे VPH, और जिनको नहीं पढ़नी है वो लिखेंगे VPNH। खुद से कर लेंगे। जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ। नोबिता बताओ, नोबिता जल्दी बताओ। नोबिता बोलती क्यों नहीं? पढ़नी है, पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है। अरे बाप रे नोबिता, अरे भी तो बहुत मिक्स्ड है। चलो देखते हैं, टाइम के हिसाब से देखेंगे, अगर हुआ टाइम तो करेंगे। आ जाओ, तो आ जाइए, अब समरी करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल भी आप लोगों को सबसे पहले ये एक चीज है जो आपके पास होनी चाहिए। दो चीजें हैं, ठीक है? एक ये होना चाहिए और एक ये होना चाहिए। ओ भाई, एक ये होना चाहिए, ठीक है? ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्या क्या चीजें हैं? दोनों आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें लिखना क्या है वो आपकी मर्जी है। जो आपको याद रखना है कि भाई मुझे ये चीजें याद होनी चाहिए आंसर राइटिंग में, वो लिखनी है। आओ, द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज द स्टोरी ऑफ द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। भाई किसकी स्टोरी है? ऑथर और ग्रैंडमदर की है। एक ग्रैंड सन है, एक पोता है और एक दादी है, ठीक है? द ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन विथ अ रिंकल्ड फेस। अच्छा बेटा ये बताओ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वुमन और इसको बोलते हैं विमेन, ठीक है? इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा होता है। बहुत सारे बोलते हैं वुमेन या वुमेन या जो भी आप लोग बोलते हो वो सब गलत होता है। इसको बोलते हैं वुमन और इसको बोलते हैं विमेन। वुमन मतलब एक औरत, विमेन मतलब बहुत सारी, ठीक है? तो ये आपका एक शॉर्ट वो था। ओल्ड वुमन विद अ रिंकल्ड फेस। कैसी दिखती थी भाई? रिंकल्ड फेस थी, झुरिया थी। अब आपको कैरेक्टर लिखने को आए ग्रैंड मदर का कि कैसे वो लिखती थी, कैसे डिस्क्राइब करी है, तो कैसे लिखोगे? अब आंसर राइटिंग भी साथ साथ पढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारा मोटिव ये थोड़ी है कि हमें चैप्टर रटना है, स्टोरी रटनी है। हमारा मोटिव ये है कि हमें आंसर लिखना आना चाहिए। द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। समझ रहे हो मेरी बात को? आंसर राइटिंग, अगर आपने कोई मूवी देखी, मूवी के क्रिटिक बन जाओ। क्रिटिक क्या होता है? जो लोग IDMB पे रेटिंग देते हैं ना मूवी को, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, तो पूरी मूवी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर मूवी देखी है RRR, ठीक है? RRR तो सबने देखी होगी, तो फॉर एग्जाम्पल आप RRR देख कर आए। अब वाई आंसर राइटिंग इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, नॉट मार्क्स वार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप UPSC करने गए हो या किसी को बोलने जा रहे हो या किसी को बताना आ रहा है, तो पॉइंट टू पॉइंट बोलना आना चाहिए। जैसे RRR में पूछा कि टाइगर का उसमें क्या रोल था, RRR में टाइगर का उसमें क्या रोल था। अब आप हिंदी तो आपको अच्छे से आती है, आप कैसे बोलोगे? कुछ रोल नहीं था, टाइगर इसलिए यूज करा गया था, वो सिर्फ इस पर्टिकुलर इंसान की शक्तियां दिखाने के लिए यूज करा गया था। जब उनकी फाइट होती है तो दिखाया जाता है कि टाइगर सबसे शक्तिशाली होता है, लेकिन जो कैरेक्टर है वो उस पर ज्यादा भारी पड़ जाता है, मतलब वो ज्यादा शक्तिशाली है किससे? टाइगर से, इसलिए टाइगर को मूवी में यूज करा गया था। ये आपका हिंदी में हो गया। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे? दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है? अभी क्वेश्चन मैम आपका हटाने वाली है, आ जाओ। तो वुमेन विद अ रिंकल्ड फेस, द ऑथर हैड ऑलवेज सीन हर लाइक दिस। उन्होंने उसे हमेशा ऐसा देखा है। फॉर द पास्ट 20 years, 20 साल से उनको, उनकी दादी को, जो ग्रैंड सन थे, जो पोते हैं, उनने ऐसे ही देखा था, है ना भाई? बूढ़ा ही देखा था। She appeared to be so old that he could not imagine her being young and pretty. वो हमेशा से इतनी बूढ़ी रही थी, इसलिए वो कभी भी उनको ओल्ड, यंग और प्रिटी नहीं इमेजिन कर सकते थे। अगर आपने किसी को 20 साल से एक जैसा ही देखा है तो आप कभी नहीं सोच सकते कि वो इंसान कभी सुंदर रहा होगा या फिर कभी ऐसा रहा होगा। अगर आपने किसी को 20 साल से मोटा देखा है तो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि वो पतले में कैसा रहेगा। अब ये मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। अगर आपने किसी को ऐसा देखा और आप उसको कभी इमेजिन कर सकते हो कि मोटा होके कैसा दिखेगा? मतलब अभी के अगर मैं बात करूं, अगर आप मुझे, मैं जैसे खड़ी हूँ, मुझे आप इमेजिन करो कि मैं एकदम लकड़ी, तो मैं कैसी दिखूंगी? क्या आपके सामने मेरा फेस आ रहा है? नहीं आ रहा। तो वैसे ही उनकी जो दादी है, उनको उनने ऐसे ही 20 साल से देखा था, तो उनके कभी दिमाग में फेस नहीं आता था कि वो कैसे पतली सुंदर हो सकती है, ठीक है?
समवन हु हैड अ हस्बैंड, कि जिनका हस्बैंड भी हो सकता है, ऐसा कभी नहीं लगा. शी वॉज शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंट. भाई छोटी थी, फैट थी और ऐसी थी. ठीक है, तो वो स्लाइटली बेंट का मतलब जब आप बूढ़े हो जाते हो तो आप ऐसे हो जाते हो, तभी लकड़ी के सहारे आप चलते हो. ओके, द ऑथर हैड सीन हिज ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट का मतलब होता है पिक्चर. पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चा? पिक्चर. ठीक है. एन ओल्ड मैन विथ अ टर्बन. अच्छा, अब किसकी बात हो रही है? अब किसकी बात हो रही है गाइस? गाइस, मुझे ऐड करो ग्रुप पर. नवीन, आप कौन से ग्रुप की बात कर रहे हो जरा बता दो. जरा ये रहस्य, ये सीक्रेट खोल दो. कुछ तो गड़बड़ है. कौन से ग्रुप की बात हो रही है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यहाँ पे. भाई मैम को भी इस ग्रुप में शामिल करो यार. कैसे हो तुम लोग? मेरे दोस्त सही हो क्या? अपने आप ही बातें कर रहे हो. दादा, ये बात बच्चे, ये बात बहुत सही, बहुत सही. ठीक है, तो हिज ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट एन ओल्ड मैन. अब बेटा याद रख रहा है माइन्यूट डिटेल्स की भाई कैसे किसको डिस्क्राइब करा था. क्वेश्चन बन गया कि हाउ ऑथर डिस्क्राइब्ड हिज ग्रैंडफादर. तो आपको उसमें कम से कम 4 से 5 लाइन लिखनी है. तो आप क्या लिखोगे? कहानी सुनो नहीं लिखना है. आपको डिस्क्राइब कैसे किया गया है वो लिखना है. नहीं तो पता चला एग्जाम में कहानी सुनो और फिर रिजल्ट की टाइम पे नाचो 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 नाचो. ठीक है, मम्मी पापा मतलब लेके खड़े हैं. अभी 11th में इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन 12th में आके पता चलेगा. आओ, तो लिखना है कि एन ओल्ड मैन विथ अ टर्बन. टर्बन मतलब कि पगड़ी, जो पंजाबी लोग बांधते हैं ना पगड़ी, वो. एंड अ लॉन्ग वाइट बियर्ड. भाई बूढ़े हो गए हैं तो जो बियर्ड होगी वो वाइट ही होगी, ब्लैक तो होगी रही. तो लॉन्ग वाइट बियर्ड कवरिंग हिज चेस्ट, मतलब छाती कवर कर दे इतनी लंबी बियर्ड थी उनकी. टर्बन पहने थे, लूज क्लोथ्स पहने थे, काय में पोर्ट्रेट में. एंड ही लुक्ड लाइक एज इफ ही कैन नॉट हैव एनी वाइफ, ओनली हैव ग्रैंड चिल्ड्रंस. मतलब कि उनकी कभी वाइफ नहीं हो सकती, उनके होंगे तो सिर्फ पोते पोती ही हो सकते, इतने बूढ़े लग रहे थे. ऐसे डिस्क्राइब करा था किसने? ऑथर ने. ठीक है, तो to the author his grandfather did him seem like a man who could have a wife and children, but someone who could have lots of grandchildren. देखो मैंने जो आपको बताया अभी वही है. ठीक है, कहानी सुनो एग्जाम बढ़ के जीतेगा. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. हाँ दादा. आजकल दादा तो खैर आजकल दोस्तों में भी बोल दिया जाता है. अगर आपका दोस्त 2 साल बड़ा है तो अरे दादा, ए मालिक. अच्छा, सुनील सर को कौन कौन जानता है? इतना ये बताओ, सुनील सर को कौन कौन जानता है? कितने लोग सुनील सर के फैन है यहाँ पे? सुनील सर को कौन जानता है? तो मैम आपको कुछ बताएंगी, कुछ सीक्रेट बताएगी, पीडब्ल्यू टीचर सीक्रेट. अरे मैम प्लीज बी सीरियस. बेटा सीरियस ही है, बिल्कुल सीरियस है, ऐसा नहीं है. हाँ, तो सुनील सर और जब ऋतिक सर की जब कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, तो सुनील सर अगर ऋतिक सर कोई ऐसी बात करते थे जो सुनील सर को अच्छी नहीं लगती तो वैसे बोलते अरे दादा. और अगर फोन करा है और सुनील सर ऋतिक सर फोन नहीं उठा रहे हैं तो सुनील सर बोलते मालिक मालिक यार फोन उठा लो. तो ऐसे उनकी बात होती है. तो आई विवेक ए भेक, चलो आ जाओ, वापस आ जाओ. भाई एक बच्चे ने लिख दिया है मैम प्लीज सीरियस, तो चलो आ जाओ, सीरियस हो जाते हैं. His grandmother used to move around the house in spotless. अच्छा, अब ग्रैंडमदर के ऊपर आ गई. ग्रैंडमदर कैसे वॉक करती थी हाउस पे? ग्रैंडमदर वॉक करती थी स्पॉटलेस वाइट. स्पॉटलेस वाइट क्यों बोला है बेटा? स्पॉटलेस वाइट इसलिए बोला है क्योंकि उनकी जो व्हाइट कलर की साड़ी होती थी उस पे एक भी दाग नहीं होता था. कभी भी बूढ़े लोगों को आप देखोगे ना, तो बूढ़े लोग हमेशा पर्टिकुलर होते हैं अपनी चीजों को लेके, कि कपड़े साफ सुथरे होंगे, खाना एकदम उनको टेस्टी चाहिए, उनको जरा सा भी नमक कम लगेगा, जरा सा भी नमक ज्यादा लगेगा तो बता देंगे. ठीक है, उनका एक और चीज होती है कि उनको ठंड बहुत लगती है, पंखा हमेशा धीरे करके रखते हैं. ठीक है,
तो ये उनके कुछ ट्रेट्स होते हैं। तो वो स्पॉटलेस वाइट कलर की साड़ी में घूमती थी, इसलिए बोला है क्योंकि बूढ़ी थी और वो अपने कपड़ों को बहुत अच्छे से रखती थी। कभी आप बूढ़े लोगों के लाइक अपने दादा दादी के कमरे से कुछ चीज उठा लो, उन्हें गुस्सा आएगा, मेरी ये चीज कहाँ गई, मेरी ये भगवत गीता कहाँ है, मेरी ये बीड्स वाली वो कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है। थोड़े से एंग्शियस हो जाते, घबरा जाते हैं थोड़े, है ना। With her one hand resting on her waist and the other hand counting the beads of her rosary. अब बोला है कि वो कैसे घूमा करती थी अपने घर में. She used to roam around her house with a bent, she was very bent लिखा हुआ है. और दूसरी चीज, she wore a spotless white साड़ी जिसपे कोई स्पॉट नहीं था, कोई दाग नहीं था. एंड द रोजरी बीड्स, रोजरी बीड्स मतलब वो माला, ठीक है, उसके साथ वो झुक के ऐसे घूमा करती थी और कुछ कुछ ऐसे मंत्र पढ़ रही होती थी. चलो. In the initial days, the author and his grandmother had a good relationship. स्टार्टिंग के दिनों में तो भाई उन दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी, जैसा मैंने आपको बताया. She used to wake him up and get him up ready for school. वो उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती थी, उनको उठाती थी. किन को उठाती थी? हमारे ऑथर को उठाती थी. ऑथर का नाम क्या है बेटा? खुशवंत सिंह. ठीक है, खुशवंत सिंह जी को उठाती थी उनकी दादी. शी यूज्ड टू पैक द थिंग्स रिक्वायर्ड बाय हिम फॉर द डे एंड वॉकड हिम टू द स्कूल एवरी डे. वो उनके लिए वो चीज़ें पैक करती थी जो उनको स्कूल में ज़रूरत पड़ती थी, और उसके साथ साथ वो उनको स्कूल छोड़ने जाती थी. ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया. शी यूज्ड टू विजिट द टेम्पल दैट वाज अटैच्ड टू द स्कूल. जो स्कूल से अटैच्ड टेम्पल था उनका, तो वो क्या करती थी कि वो उनको स्कूल छोड़ने जाती थी और वो वहाँ पे बैठ जाती थी जो टेम्पल था, और बगल में स्कूल था तो वो पढ़ रहे होते थे और वो जब तक टेम्पल में बैठी रहती थी, और जैसे ही स्कूल खत्म होता था तो दोनों साथ में घर आ जाते थे. ठीक है, सॉरी. शी हैड अ रूटीन फॉर रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? स्क्रिप्चर्स वही धार्मिक, बोल लो आप, धार्मिक या फिर स्पिरिचुअल राइटिंग्स. ठीक है, स्पिरिचुअल राइटिंग्स, स्क्रिप्चर्स. तो वो करती थी जब उनके पास बहुत ज़्यादा खाली टाइम होता था, जब वो स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते थे, तो वो स्पिरिचुअल राइटिंग्स को रीड करती थी. ठीक है. द ऑथर अलॉन्ग विथ हर अदर चिल्ड्रन सैट ऑन द वरांडा सिंगिंग अल्फाबेट्स एंड मॉर्निंग प्रेयर्स. ठीक है, द ऑथर मतलब खुशवंत सिंह अलॉन्ग विथ अदर चिल्ड्रन मतलब दूसरे बच्चों के साथ वरांडा में बैठ के अल्फाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर्स गा रहे होते थे. ABCD. और फिर मॉर्निंग प्रेयर्स, हमारे ज़माने में तो मॉर्निंग प्रेयर्स बहुत हुआ करती थी. सबसे कॉमन मॉर्निंग प्रेयर आई थिंक वही रही है. मुझे अभी याद नहीं आ रही है. बहुत ही कॉमन मॉर्निंग प्रेयर है सबके एक तो वो थी इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. और एक और थी, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. तो ये भी वो लोग भी वहीं पे बैठ के गा रहे थे. दे बोथ यूज टू बिकम दे बोथ यूज टू कम बैक होम टुगेदर विथ स्ट्रे डॉग्स. अब वो जो वापस आते थे तो वो स्ट्रे डॉग्स को भी साथ में लेके आते थे. क्यों लेकर आते थे? क्योंकि उनकी दादी की आदत थी कि जो बासी रोटियां होती थी उनके लिए तो पैक करती थी, मतलब खुशवंत जी के लिए पैक तो करती थी, उसके साथ साथ जो बची कुची होती थी वो कुत्तों को डाल देती थी. अब क्या होता है, जैसे जैसे आप रोज किसी कुत्ते को डालोगे ना रोटी, तो वो आपके पीछे पीछे आने लग जाएगा कि ये तो मुझे रोटी देता है. तो वैसे उनके साथ वो पीछे आ जाते थे, रोमिंग अराउंड देम एज हिज ग्रैंडमदर वुड कैरी द स्टेल चपातीज टू फीड देम. देखो क्यों आता था भाई, क्योंकि वो जो स्टेल चपाती होती थी वो फीड करती थी वो डॉग्स को. ठीक है, ठीक है. All Indians are my brothers and sisters except one. Who is that except one? कौन है वो except one? अभी से आपका कैसे डिसाइडेड है बेटा? अभी तो 11th में हो, पढ़ाई कर लो. हाँ, जय श्री राम. चलो. Soon the parents of the author who went to the city to settle in and called them. भाई अब उनके पेरेंट्स या सेटल हो गए, जहाँ सिटी पे थे वो सेटल हो गए और उनको बुला लिया. एज दे रीच द सिटी हिज रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंडमदर टुक अ टर्न. अब टर्निंग पॉइंट आता है. अब पूछा जाएगा क्वेश्चन में. चलो आपसे पूछते हैं, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट?
इन देयर रिलेशनशिप। क्या था टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप? अब आप डिस्क्राइब करो इसको छोटी सी सेंटेंस में। रिलेशनशिप कैसे आप डिस्क्राइब करोगे? टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है कि कोई चीज जो है आपकी, मतलब आपकी जिंदगी में कोई टर्निंग पॉइंट हो गया, मतलब अभी ऐसे चल रही थी जिंदगी, अब एकदम पलट सी गई है, सब कुछ उल्टा हो गया है, सब कुछ अपोजिट हो गया है। क्या था? आदर्श, थैंक यू सो मच। जल्दी से अब आप लोग आंसर बताओ। यस, ऑथर मूव टू सिटी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और भी फिर उसके बाद आपको टर्निंग पॉइंट्स और बताने हैं, जैसे कि वो सिटी चले गए थे, उसके बाद वो स्कूल जाना साथ में छोड़ दिया था, स्कूल जाने के बाद देवर लाइक कि स्कूल जाते थे साथ में, स्कूल जाना छोड़ दिया, साथ में भजन वजन गाना छोड़ दिया, स्कूल की बातें उन्हें समझ नहीं आती थी। अब नए मिशनरी स्कूल, मिशनरी इन द सेंस इंग्लिश स्कूल था, वो इंग्लिश मीडियम था, तो उनको समझ नहीं आता था कि इंग्लिश मीडियम में क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, गाने उनको पसंद नहीं आते थे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में सिखाए जाते थे। तो ये सब चीजें थी जो उनको दूर करने लग गई थी फिर। ओके, आ जाओ। दो दे शेयर द रूम, देयर बॉन्ड ग्रू अपार्ट। जबकि वो लोग रूम में साथ रहते थे सिटी में शिफ्ट होने के बाद, लेकिन उनकी जो बॉन्ड थी वो अलग हो गई। बॉन्ड थी मतलब कि वो अलग अलग होने लगे, मतलब साथ रह के भी दूरियां। ठीक है, पास होके भी दूर है, ऐसा कोई सबा बन गया था उनका। ठीक है, ही स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जाने लग गए। शी नो लॉन्गर अकम्पनीड हिम टू स्कूल। वो अब उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी। क्या करती जाके भाई, मंदिर थोड़ी था उसके पास, कहाँ बैठती वो, बाहर धूप में बैठती क्या? नहीं। ठीक है, एंड देयर वर नो लॉन्गर स्ट्रे डॉग्स हु रोम्ड अराउंड देम व्हाइल वॉकिंग बैक होम। और कोई स्ट्रे डॉग्स अब नहीं था जो उनके पीछे पीछे आता था। क्योंकि सिटी में क्या होता है ना, गांव में आप देखोगे, गांव में अलग माहौल होता है, गांव में प्यार वाला माहौल होता है। ठीक है, आप गांव जाओ, आपको हर एक घर का बंदा जानेगा कि ये इनका बेटा है, इनका पोता है। लेकिन सिटी में किसी को किसी से मतलब नहीं होता, और कोई स्ट्रे डॉग्स को पूछता भी नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो पूछ लेते हैं, मतलब चलो ठीक है पूछ लेते हैं, जिनके घर पे स्ट्रे डॉग्स होते हैं। तो क्यों ही पीछे आएंगे, सिटी के स्ट्रे डॉग्स भी अपनी चौड़ में, है ना, खुद ही में लड़ाई करते रहते हैं। कल, हाँ कल क्या हुआ, कल रात को दो पार्टीज थी कुत्तों की, स्ट्रे डॉग्स की। तो दो पार्टीज जो थी वो लड़ रही थी आपस में। वो बोल रहा था कि मेरे इलाके में मत आ, और ये बोल रहा था कि मेरा ऑलरेडी इलाका है, तू मत आ। और सच में लड़ रहे थे एकदम कुत्ते बिल्लियों की तरह। और एकदम से देखा कि भाई इनकी लड़ाई चल रही है, बट इनकी आपस में ही लड़ाई होने लग गई। तो फिर हम उसमें कॉमेडी करने लग गए थे कि भाई देखो ये भारत है, ये है, ये वो है, मतलब ऐसे ही मजाक मस्ती में कि देखो ये अपने आप में ही लड़ रहा है। तो इससे मुझे एक चीज समझ में आई कि जहाँ यूनिटी नहीं होती ना, वहां पे आप ऑलरेडी अलग ही हो चुके होते हो। अगर आप साथ नहीं हो, साथ होके भी साथ नहीं हो, यूनिटी नहीं है, तो मतलब आप अलग ही हो। अभी बहुत डीप बात है, आप बाद में समझोगे। ये शायद आप समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि मतलब अगर आप यूनाइटेड हो, आप सब एक हो, अपने आप को एक मानते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको ना छू भी नहीं सकती। लेकिन आप अपने आप में ही अलग अलग हो, तो बाहर वाले तो आपका यूज करेंगे ऑब्वियसली, है ना। तो ये चीज है। She, however, used to ask him about his day and what he had learned. वो पूछा करती थी उनसे कि भाई तुमने क्या करा आज, क्या सीखा, क्या पढ़ाई करी, टीचर ने क्या पढ़ाया। ठीक है, शी डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एज एवरीथिंग वाज इन अनदर लैंग्वेज। तो वो समझ नहीं पाती थी, क्योंकि वो हर चीज इंग्लिश में थी, तो उनको क्या ही समझ में आएगा। केमिस्ट्री बताओगे, फिजिक्स बताओगे, अकाउंटेंसी बताओगे, तो नहीं समझ में आएगा। बट वो पूछा जरूर करती थी। ठीक है, which she could not understand. She didn't approve of the new syllabus that it was studying because she thought that did not teach him about God and scriptures. उनको वो जो नया सिलेबस था वो कुछ जम सा नहीं रहा था। क्यों नहीं जम रहा था? क्योंकि उसमें गॉड की बात नहीं करी गई थी, स्क्रिप्चर्स की बातें नहीं करी गई थी, तो उनको जम नहीं रहा था। उनके लिए था कि भगवान के बारे में बताओ, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताओ बच्चों को। आप क्या पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो, उनके लिए ऐसा था। दे सॉ लेस टू ईच अदर। फिर उसके बाद वो कम एक दूसरे को दिखने लग गए। एज अ डे पास्ड, जैसे ही दिन निकलते गए, ही ग्रू ओल्डर एंड सून वेंट टू द यूनिवर्सिटी। अब वो बड़े हो गए और यूनिवर्सिटी जाने लग गए।
He had his own room and this made their relationship sour. अब उनका खुद का रूम हो गया था, भाई लड़का जवान हो रहा है, उसको खुद का अकेले रूम चाहिए, अब वो शेयर तो नहीं करेगा, और उसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप में और थोड़ी सी खटास आ गई. सोर मतलब खटास आ गई. ठीक है. She stopped talking to everyone and spent her whole day sitting at her spinning wheels. अब वो किसी से बात नहीं करती थी, वो अपनी जो चेयर थी, व्हील चेयर थी, उस पे बैठी रहती थी. अब वो किसी से बात नहीं करती थी. रिसाइटिंग प्रेयर्स, और रिसाइट करती थी. रिसाइट का मतलब क्या होता है? दोहराती रहती थी. रिसाइट करना मतलब क्या होता है? दोहराना. ठीक है, तो वो दोहराती रहती थी प्रेयर्स. ओके, वापस आओ. एंड मूविंग बीड्स ऑफ द रोजरी विद वन हैंड, और जो रोजरी होती थी उसकी बीड्स ऐसे. आपने कभी दादी वगैरह को देखा है क्या, वो बीड्स पकड़ के ऐसे? क्या उसका मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे उसका मतलब क्या होता है? जल्दी से बताए कि वो लोग क्या करते हैं, वो क्यों करते हैं ऐसा. जिससे एक्यूरेट रीजन बता दिया ना, मजा आ जाएगा कसम से. वो ऐसा क्यों करते कि वो बीट से दादी लोग ऐसे रिसाइट कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज को गा रहे हैं? वाई? बट क्यों करते हैं? वाई? व्हाट इज द रीजन? मैं आपको बताती हूँ. भगवान का नाम लेना, या फिर वो बार बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में माला है, अब मैं उसे काउंट कर रही हूँ, 1 2 3 4, या फिर राम 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 राम, और आपका ध्यान उस पर और आप बार बार गिन रहे हो, तो आपके दिमाग में ना कोई नेगेटिव थॉट उस टाइम पे नहीं आता है, या आपका दिमाग कहीं और नहीं होता. वो एक तरह का मेडिटेशन होता है, तो आप अच्छा फील करते हो. वरना अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी क्या आएगी कि मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते, मेरे को ये इसकी ज़रूरत है, मुझे उसकी ज़रूरत है, तो आप लोनली फील करोगे. तो वो मेडिटेशन होता है उनके लिए कि वो इसको करते रहेंगे, तो मतलब हमारा दिमाग एक जगह पे स्थिर है, एक जगह पे लगा हुआ है, इसलिए वो करते हैं. ठीक है. यस, मेडिटेशन, वेरी गुड. However, she loved feeding sparrows. अच्छा, अब क्या होता था कि भाई अकेले बैठती थी स्पिनिंग व्हील्स पे, किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन उनको स्पैरोज को दाना डालना अच्छा लगता था. वरांडा एट डॉन. एट डॉन का मतलब क्या होता है? प्रातः. डॉन का मतलब होता है कि शाम का जो ढलता समय होता है. ठीक है, शाम में जब सनसेट हो जाता है उसे बोलते हैं डॉन, एट डॉन. ठीक है, जो शाम में सनसेट हो जाता है उसे कहते हैं डॉन. सनसेट होने वाला होता है उसे कहते हैं डॉन. ब्रेकिंग ब्रेड्स इनटू पीसेस, क्या करती थी? ब्रेड को अच्छा, कभी भी ब्रेड्स नहीं बोलना. ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है. अगर आपको स्लाइस बोलिए तो बोला है 2 slices ऑफ ब्रेड, 3 slices ऑफ ब्रेड. कभी भी ब्रेड्स नहीं बोलना. ठीक है, ब्रेड्स नहीं होता है, ब्रेड्स एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो ब्रेड बोलेंगे. क्या बोलेंगे? ब्रेड. और अगर आपको 2 स्लाइस चाहिए तो 2 slices ऑफ ब्रेड. ठीक है, करेक्ट इंग्लिश ये होती है. तो ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसमें कभी भी एस नहीं लगाना है. ब्रेकिंग ब्रेड इनटू पीसेस एंड फीडिंग इट टू द बर्ड्स वाज हर डेली रूटीन. ये उनका डेली रूटीन था. क्या? जब डॉन हो जाता था, जब शाम में सनसेट होने वाला होता था, तो वो सारे बर्ड्स आते थे, स्पैरोज आते थे, उनको ब्रेड तोड़ के खिलाती थी. वो उनका एक बहुत अच्छा टाइम निकलता था. द बर्ड्स वुड सिट ऑन हर लेग्स, हर हेड, सम इवन ऑन द शोल्डर. कुछ इनके लेग्स पे बैठती थी, कुछ इनके हैंड पे बैठती थी, कोई इनके शोल्डर पे बैठती थी. तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो स्माइल कर रही होती थी, खुश, मतलब बहुत अच्छा फील कर रही होती थी. ठीक है. सून द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड. अपने ऑथर ने डिसाइड करा कि वो अब्रॉड जाएंगे आगे की पढ़ाई के लिए. ठीक है. शी केम टू द रेलवे स्टेशन टू लीव हिम ऑफ. शी वॉज नॉट सेंटिमेंटल कर. अब यहाँ से बेटा ध्यान रखो, सुनो एक बार, सुनो 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 सुनो, जल्दी सुनो जल्दी सुनो. ये वाली जो लाइन है ना, इससे क्वेश्चन पक्के से बनता है, पक्के से बनता है, ध्यान से सुनना. शी वॉज नॉट सेंटिमेंटल, कंटिन्यूसली रिसाइटेड हर प्रेयर्स. अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि वाई शी वॉज नॉट सेंटिमेंटल व्हेन द ऑथर वॉज गोइंग अब्रॉड. कि वो जब अब्रॉड जा रहे थे तो उन्हें दुखी होना चाहिए था, बट वाई शी वॉज नॉट सेंटिमेंटल? बिकॉज उनकी रिलेशनशिप ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी होती है, ऑलरेडी वो अपने आप में खुश होती है, तो इतना ज्यादा उन्हें फिर बुरा नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी पास रह के दूर थे, अब दूर जाने से उनको कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो इसलिए वो सेंटिमेंटल नहीं थी.
continuously recited her prayers, her mind lost in prayers, and she kissed him on the forehead. कंटिन्यूसली बीट्स को रिसाइट कर रही थी और उनने बस एक किस करा अपने पोते को फोरहेड पे और जाने दिया, उनको नहीं ज्यादा बुरा लगा, ठीक है. आफ्टर 5 years as he returned home, she was there, came to pick him up at the station, was still the same as she had been 5 years ago. She clasped him within her arms and didn't say a word. She still used to feed her sparrows. अब जब वो वापस आ गए तो वैसी की वैसी ही थी, वैसे जैसे वो छोड़ के गए थे 5 साल पहले, वो वैसी ही थी, थोड़ी सी और बूढ़ी हो गई होंगी लेकिन वो वैसी थी. वो रिसाइट करती थी अपनी प्रेयर्स और स्पैरोज को खाना खिलाती थी, यही था, मतलब वो वैसी थी, कुछ भी चेंज नहीं आया था उनमें. वन डे शी डिडंट रिसाइट हर प्रेयर्स बट इंस्टेड कलेक्ट. अच्छा, अब यहाँ से स्टोरी खत्म होती है. क्या होता है? ओ सॉरी, डस्क होता है, डॉन होता है. एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट, जस्ट अ सेकंड, लेट मी कंफर्म. ओके ओके ओके, डस्क होता है. आई एम सॉरी, आई वाज कंफ्यूज्ड. एट डॉन मतलब कि अर्ली मॉर्निंग, वो जो, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप लोगों ने मुझे करेक्ट कर दिया. हो जाता है यार, कभी भगवान से भी गलती हो जाती है, जल्दी जल्दी में कभी कभी गलत निकल जाता है. डस्क होता है, एट डस्क का मतलब होता है शाम का समय, जब सनसेट होने वाला होता है, ठीक है, सनसेट वाला समय. और एट डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग. ठीक है, अर्ली मॉर्निंग. आई एम सो सॉरी, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, मेरे मुंह से निकल गई, आई एम सॉरी. ठीक है, हाँ, वॉइस नहीं आ रही है बेटा, वॉइस आ रही है आप लोगों को? वॉइस क्लियर है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो. जय भोलेनाथ. आ जाओ, वापस से आ जाओ, वापस से आ जाओ. एट डस्क, डस्क का मतलब सनसेट. अच्छा, डस्क का मतलब क्या होता है? वो जो अंधेरा और थोड़ा सा उजाला जो मिक्स होके जो रोशनी क्रिएट करता है उसे डस्क कहते हैं. और जो सुबह का माहौल होता है, जो मतलब थोड़ा सा उजाला आ रहा होता है और अंधेरा थोड़ा थोड़ा जा रहा होता है, वो थोड़ा सा येलोइश ऑरेंजिश या फिर पिंकिश सा जो हो जाता है, उसे कहते हैं डॉन. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ. तो अब क्या होता था, वन डे शी डिडंट रिसाइट हर प्रेयर्स. एक दिन उन्होंने बिल्कुल भी अपनी प्रेयर्स रिसाइट नहीं करी और उन्होंने क्या करा, शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट अ ड्रम एंड स्टार्टेड सिंगिंग. अब क्या हुआ, एक दिन उन्होंने बिल्कुल भी प्रेयर्स रिसाइट नहीं करी, उन्होंने क्या करा, नेबर से औरतों को बुलाया, ड्रम उठाया, सॉरी, ड्रम उठाया मतलब कि ढोलक वगैरह उठाई होगी, और गाना गाना स्टार्ट कर दिया. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज इल विथ माइल्ड फीवर. और फिर दूसरे दिन उनको क्या हुआ, फीवर आ गया, थोड़ा सा माइल्ड फीवर आया. द डॉक्टर सेड दैट देयर वाज नथिंग टू वरी अबाउट द, बट शी वॉज श्योर दैट हर एंड वॉज नियर. डॉक्टर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा माइल्ड फीवर है, बट जो दादी थी उनको समझ में आ गया था कि उनका एंड नियर है. तभी उनने क्या करा, लास्ट दिन, मतलब फीवर आने के लास्ट दिन, उन्होंने सारी औरतों को इकट्ठा करके खुल के गाना गाया. लाइक कि अब हम मरने वाले तो हम खुल के अपनी जिंदगी जीते हैं, चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के गाना गाया कि लाओ, आई एम गोइंग टू डाई, तो अब जी लो जैसे जीना है. और उनको पता था कि उनका एंड नियर है, बट डॉक्टर ने बोला कि नहीं, कुछ नहीं सही है. ठीक है, she didn't want to waste her time talking to anyone in the family anymore, but spent her last hours in reciting her prayers laying on the bed. अब होता क्या है कि वो फीवर आ जाता है तो होता है ना कि आपके फैमिली वाले चाहते हैं कि आपसे बात करें, थोड़ा सा बैठे आपके साथ, है ना, बट उनको नहीं चाहिए था, उनको नहीं बात करनी थी, उनको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना था अपने फैमिली वालों से बात करके, उनको सिर्फ भगवान का नाम लेना था, प्रेयर्स रिसाइट करनी थी. उनको बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती इन लोगों से बात करके, मैं सिर्फ अपने प्रेयर्स को, मतलब बीट्स को रिसाइट करूंगी. शी डाइड एंड सो हर बॉडी ले ऑन द बेड, लाइफलेस होता है, फिर वो मर जाते हैं. As they prepared for her funeral, they saw all the sparrows sitting in the veranda around her mourning her death. और जैसे ही वो मर जाते हैं तो जब वो लोग
क्या फ्यूनरल के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि सारे जो स्पैरोज होते हैं ना बेटा, वो सारे स्पैरोज वरांडा में इकट्ठे हुए होते हैं और सब मोर्न कर रहे होते हैं। मोर्न का मतलब क्या होता है? दुख मना रहे होते हैं। मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है दुख मना रहे होते हैं सारे इकट्ठे होके। फिर जो ऑथर की मम्मी होती है, वो क्या करती है, वो क्या करती है, वो फिर उनको ब्रेड डालती है, लेकिन वो ब्रेड नहीं खाते, बिना ब्रेड खाए उड़ जाते हैं और फिर वो ब्रेड साफ कर देती है। तो यही पे हमारी स्टोरी खत्म हो गई। ये समरी में हमने पढ़ ली है। अब व्हाट वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? व्हाट वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी मेरे प्यारे बच्चे लोग? जल्दी से बता दो, बिल्कुल भी किताबी भाषा में नहीं पढ़नी है। स्पिनिंग व्हील्स का मतलब चरखा। ऑन द स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील का यहाँ पे मतलब है जो उनकी वो क्या बोलते हैं उसे, व्हील चेयर होगी। स्पिनिंग व्हील्स का मतलब यहाँ पे वो बताया नहीं है, एक्यूरेट नहीं बताया है। जस्ट ए सेकेंड स्टूडेंट्स। बेटा ल्यूड का मतलब होता है, ल्यूड किसने पूछा मुझसे? ल्यूड का मतलब होता है कि कोई चीज जो बहुत ज्यादा घटिया हो, लाइक थोड़ा सा इमोरल हो या बहुत ज्यादा घटिया हो, उसे ल्यूड बोलते हैं। अब मैं एकदम एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल सकती। तो उनके लिए वो जो गाना बजाना स्कूल में, इंग्लिश गाने बहुत ल्यूड थे। उनका मानना था कि ये सब चीजें ना गंदे घर के लोग करते हैं, हम लोग अच्छे घर के लोग ये सब अलाउड नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूड। ठीक है, बता दिया। चलो चलो चलो। हाँ, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी समरी वी कैन रीच द कंक्लूजन। सारे बच्चे सही बोल रहे हैं। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो उसको। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कि भाई क्या है, कि जितने भी अपने प्यार करने वाले हैं उनसे कंपैशन दिखाओ, उनसे प्यार करो, उनके साथ रहो, उनसे फील करो, कभी ना कभी उन्हें जाना है। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, we can reach the conclusion that the grandmother's life was full of peace and compassion. When the sparrows mourn her death, it reflects how compassion changes the world. The story puts light on the need of companionship and friendship felt by our elders. It also shows how love and emotion is experienced not only by human beings but animal and birds too. तो मॉरल ये था कि अगर आप किसी भी चीज से प्यार करोगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज ये बॉटल है, इससे मैं बहुत प्यार करूँ, बहुत प्यार मतलब कि मेरी प्यार की बॉटल है, इसमें पानी भर के रखती हूँ, इसे मैं रोज पप्पी करती हूँ, अपने सोने के साथ, सोने के टाइम पे साथ में रखती हूँ। तो पता है इस पर्टिकुलर चीज में ना पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी। और आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को सुनना है, किसी को भी सुनना, वो लोग ये चीज बोलते हैं कि हर एक चीज में ना एनर्जी होती है। आप जो खाना बनाते हो या आपकी मम्मा जो खाना बनाती है उसमें भी एनर्जी होती है। कभी आपने सोचा है कि भंडारे में जो खाना मिलता है वो इतना टेस्टी क्यों होता है? क्योंकि उसमें लाखों लोगों की पॉजिटिव एनर्जी होती है कि ये वाला खाना भगवान खाने वाले हैं, इसलिए वो और ज्यादा टेस्टी हो जाता है। वही खाना अगर आप घर में बनाओगे तो इट विल नॉट लाइक, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो वैसे ही वो बर्ड्स को इतना प्यार करते थे, स्पैरो को इतना प्यार करते थे, उससे क्या हुआ कि वो भी दुख मना रहे थे जब वो चले गए। सोचो, बर्ड्स और स्पैरोज भी दुख मना रहे थे। तो कंपेनियनशिप या फिर किसी से प्यार करना कितना इम्पोर्टेंट है कि आप दुनिया चेंज कर सकते हो। लव कैन इवन चेंज एवरीथिंग। ठीक है, कोई आपसे ऐसे बात कर रहा है, क्या है तूने क्या करा, ये करा, और आप उससे ऐसे बात करो, भाई सॉरी यार तू बहुत अच्छा है, तो सामने वाला ना एकदम से मूड उसका चेंज हो जाएगा, एकदम से वो प्यार से बात करने लग जाएगा। कभी भी देखना कोई आपसे चिल्ला के बात करे या फिर आपसे बहस करने की कोशिश करे, तो आप उससे प्यार से बात करो, तो आप खुद देख रहा उसके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी या फिर वो खुद से प्यार से बात करने लग जाएगा। तो कंपैशन दिखाया है कि मॉरल ये है कि कंपैशन दिखाना होता है। प्लस एक और चीज़ कि आपके एल्डर्स को ज़रूरत होती है आपकी, उनसे बात करना। तीसरी चीज़ की बर्ड्स जो होती है आपकी, इट ऑल्सो शोज हाउ लव एंड इमोशन इज एक्सपीरियंस नॉट ओनली बाय ह्यूमन। लव और इमोशंस जो होते हैं वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के नहीं होते, एनिमल्स और बर्ड्स में भी होते हैं। कुत्ते बिल्ली हो चाहे कोई भी हो, उनमें भी इमोशंस होते हैं, उनमें भी प्यार होता है, ये भी दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी स्टोरी एंड हो जाती है। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। चलिए, अब 5 क्वेश्चन करेंगे, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी आपको पता ही है क्या होता है आपकी क्लासेस में। आपको पता है कि भाई
आपकी जो क्लास चलने वाली है, पहले अपन 3 चैप्टर्स कवर करेंगे, 1, 2 और 3 चैप्टर्स कवर करेंगे। तीनों चैप्टर्स को अच्छे से कवर करने के बाद एक क्लास जो होगी आपकी 4th क्लास होगी, उसमें सिर्फ इन तीनों के PYQs करेंगे। तो आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको क्लास के अलावा कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सिर्फ मेरी क्लासेस देख रहे हो हफ्ते में 2 दिन, आप साल भर के लिए प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, चलो आ जाओ, अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। सॉन्ग सुना दे भाई, सॉन्ग सुनाएंगे, अभी टाइम है बहुत, बिल्कुल सुनाएंगे। Mentions the 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, एक बार नहीं पढ़ना है। बोलो, 3 फेसेस बताने हैं ऑथर की रिलेशनशिप किसके साथ, ग्रैंडमदर के साथ। कब, कब के पहले, जब वो कंट्री के पहले, मतलब स्टडी करने, क्या बोल रही हूँ, अब्रॉड जाने के पहले की जो भी उनकी रिलेशनशिप थी, उसके 3 एग्जाम्पल्स बताने हैं। अब आप एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, जब आपको मैंने बताए होंगे, आपने मेरे साथ पढ़ा होगा। अब कैसे लिखना है, आंसर के सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स तब मिलेंगे जब आपका आंसर जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो आपको क्या करना है बेटा, देखो बहुत प्यार से देखना। हाँ, आंसर आपको नॉर्मली स्टार्ट कैसे करना है, आपको आंसर नॉर्मली ऐसे स्टार्ट करना है जैसे कि लिखा है, मेंशन 3 फेसेस ऑफ ऑथर रिलेशनशिप। तो आपको लिखना है द 3 फेसेस, ठीक है, ये तो सबको पता है, द 3 फेसेस ऑफ ऑथर्स, या फिर उनका नाम लिख दोगे तो और अच्छा लगेगा, द 3 फेसेस ऑफ खुशवंत सिंह एंड ग्रैंड मदर। ठीक है, GM लिख रही हो, ग्रैंड मदर, द 3 फेसेस ऑफ खुशवंत सिंह एंड ग्रैंड मदर्स रिलेशनशिप बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड आर। इतना कर दिया, और फिर पॉइंट्स में लिखना है। पहली आप कोई भी रिलेशनशिप उठा लो, कोई भी, कि वो लोग साथ में स्कूल जाते थे, वहां पे वो लोग बैठते थे एंड वगैरह एंड ऑल दैट। ठीक है, दूसरी आप कोई भी उठा लो, लेकिन आपका मेन पर्पस क्या होना चाहिए, आपको भर के नहीं लिखना है। मैं आपको ये सिखाना चाह रही हूँ कि आंसर्स कैसे लिखे कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगे। ये लिखने के बाद आप चाहे तो अंडरलाइन कर दो, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद पहला लिख दिया, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट बनाया, वो लिख दिया, और फिर तीसरा पॉइंट बनाया, वो लिख दिया। ठीक है, दिस इज हाउ यू शुड राइट योर आंसर, सबसे पहली चीज। अब आ जाओ 3 फेसेस मैंने क्या लिखे, आप कोई भी लिख सकते हो, आपको याद हो तो। देखो कैसे लिखा है, ये जो मैंने आपको बताया, ऐसे आपको आंसर्स लिखोगे ना बेटा, आपको 10 में से 10 देने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। किसी भी एग्जाम, चाहे बोर्ड्स हो, चाहे कॉलेज का कोई एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे 12th का एग्जाम हो, चाहे 11th का एग्जाम हो, कोई नहीं रोक सकता। आंसर राइटिंग एक स्किल है, आप अंदर कुछ भी लिखो, कैसी भी लैंग्वेज यूज करो, नहीं अच्छी करनी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, लेकिन सजा के लिखो। 3 बोले है ना, तो 3 दिखाओ, 2 3, ये 3 आप दिखाओ। 2 बोले है ना, तो 2 दिखाओ। देखो लिखा है फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, ऐसे बस आंसर बनाने। अब देखो क्या लिखा है उन्होंने, द पीरियड ऑफ हिज अर्ली चाइल्डहुड वेयर ही यूज्ड टू लिव विद हर इन द विलेज। विलेज वाला बता दिया उन्हें कि विलेज में रहते थे साथ में। हिज ग्रैंडमदर यूज्ड टू बेक हिम अप, उसे उन्हें उठाती थी सुबह सुबह, ठीक है, स्कूल के लिए रेडी करती थी, वॉक पे जाते थे स्कूल टुगेदर, मतलब स्कूल जाते थे साथ में, ठीक है, साथ में वापस आते थे, और गुड फ्रेंडशिप थी उनके बीच में। ये एक लिख दिया, बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। दूसरा क्या, सेकेंड फेज, द ऑथर एंड ग्रैंडमदर शिफ्टेड टू द सिटी, सिटी शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। Author's parents settled well in the city, although they shared the same room. This was a turning point of their friendship. Now they saw less to each other. थोड़ा सा कम मिलते थे लेकिन साथ में रहते थे, ठीक है। थर्ड फेज क्या था, when the author went to university, अब यूनिवर्सिटी चले गए, he was given a room of his own। अच्छा, क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाँ 3 फेज बताने। फेज मतलब पहला फेज ये था, बहुत ज्यादा अच्छी रिलेशनशिप थी। दूसरा फेज ये था कि भाई
थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया था, दो साथ में रहते थे, वो था। तीसरा फेज तो एकदम ही अलग हो गए थे। 3 फेज थे उनके अब्रॉड जाने के पहले के, ठीक है। तो जब वो यूनिवर्सिटी शिफ्ट हुए थे, यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद ही वो अब्रॉड गए थे, राइट। तो यूनिवर्सिटी शिफ्ट हुए थे, ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन। फिर उनको रूम दे दिया गया था क्योंकि लौंडा बड़ा हो गया है, बच्चा बड़ा हो गया है ना, 20 22 20 साल का हो गया है, अब वो अकेले रूम में रहेगा, राइट। This made their friendship bond weaker as the common link between them, the same room, snapped. अब उनके बीच का जो कॉमन बॉन्ड था वो एक रूम ही बचा था, और वो भी छिन गया, तो अब उनकी जो रिलेशनशिप थी वो वीक पड़ गई, ठीक है। She became quieter and private and kept the spinning wheel all the day long. अब वो स्पिनिंग व्हील साथ में रखती थी, और वो थोड़ी शांत और वो हो गई, मतलब क्वाइट, और थोड़ी सी बोल सकते हैं अपने आप को प्राइवेट रखने लग गई कि ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। She would feed the sparrows once a day and this was the only thing that made her happy now. अब वो क्या करती, स्पैरोज को दाने डालती थी, और वही एक चीज़ थी जो उन्हें अच्छा फील करवाती थी। क्या आप लोग आंसर लिख लोगे? क्या आंसर लिख लोगे? बताओ, लिख लोगे तो PW लिखो। क्या आपको एक कॉन्फिडेंस आया कि यू कैन राइट आंसर्स? इस वाले चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन बनेगा आप लिख सकते हो आंसर। जल्दी से बताओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया? चलो बढ़िया है, मुझे भी आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंस है कि आप लोग लिख लोगे। जो बच्चे पोल्स बोल रहे हैं बेटा, अभी पोल्स में कोई दिक्कत आ रही है। पोल्स में ये दिक्कत आ रही है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज है, तो पोल वर्क नहीं कर रहा है, और हमारे में ऐसा पोल का सच यूज नहीं है, ठीक है। क्योंकि पोल के लिए आपको 4 ऑप्शन चाहिए होते हैं, और इंग्लिश में 4 ऑप्शन कहाँ से लाओ, क्योंकि आपको तो पूरे आंसर्स लिखने पड़ेंगे, राइट। चलो जय श्री राम, आ जाओ। अब ये वाला क्वेश्चन 3 फेज बताने हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्या बता रहे हैं। आप लोगों को बताने हैं, आप लोगों को चैट बॉक्स में सिर्फ शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, सिर्फ शॉर्ट में लिखना है। आ जाओ। मेंशन 3 रीजंस, 3 कारण बताने हैं, रीजंस बताने हैं व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। 3 रीजन बताने हैं आप लोगों को। अब वो चैट बॉक्स में आप शॉर्ट में बता दो, मैं समझ जाऊँ। 3 रीजंस बताओ क्यों जो आपकी ग्रैंड मदर थी। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा बताता है। जो आपकी ग्रैंड मदर क्यों उदास थी जब बच्चे ने मिशनरी स्कूल ज्वाइन कर लिया था, या फिर जब वो इंग्लिश स्कूल जाने लगा था। तो 3 रीजन क्या थे जिससे वो सैड थी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तुषार वेरी गुड, तन्मय वेरी गुड, वेरी गुड राजवीर, आदर्श, मुक्कू वेरी गुड, अनुप्रिया वेरी गुड, साक्षी। आप लोग एकदम सही बोल रहे हो बेटा, एकदम सही बोल रहे हो। अब कैसे लिखना है वो सीखो, आता सब है आप लोगों को। लिखना कैसे? अब इसमें आपको ये नहीं लिखना सेम, आपको लिखना है देयर वर न्यूमरस रीजंस दैट मे अफेक्ट हर, बट द 3 रीजंस वर विच अफेक्टेड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, या आप ऐसे स्टार्ट करते हो। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, सारे बच्चे लिख रहे हैं यहाँ पे, वेरी गुड। सबका एकदम सही है, सबको, सभी लोगों को मैं ये देना चाहूंगी, ये सभी लोगों के लिए, ठीक है। आई नो आप लोगों को आ गया है। अब लिखना कैसे है समझो। आप लोगों को लिखना ऐसे, आंसर को सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इकोनॉमिक्स की भी बात कर रही हूँ। आंसर बनाने का वे थोड़ा सा ब्यूटिफाई करो, कि एग्जामिनर देख के ना ऐसे प्यार करे, मतलब ऐसे पप्पी कर दे, आपके पेपर को चुम्मा कर दे, ठीक है। क्या लिखा है बच्चे ने, मजा आ गया। मतलब बच्चे की इंग्लिश अच्छी है नहीं है वो मतलब नहीं है, बच्चे ने लिखा बहुत अच्छा है। यस आदित्य, वेरी गुड, वेरी गुड। आओ देखो लिखना कैसे है। लिखना ऐसे, आंसर स्टार्ट करिए, आंसर, ठीक है। अब आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया, कहीं से भी पूछ लो, हमें कोई मतलब नहीं है। हम PW से पढ़कर आ रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं, कहीं से भी पूछ लो। अब लिख रहा कैसे? जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्वेश्चन से उठाओ, क्वेश्चन से स्पीड उठाओ। कैसे? 3 रीजंस ऐसे लिख दो, देयर वर न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब नंबर ऑफ रीजंस, देयर कैन बी नंबर ऑफ रीजंस, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट एज मेंशन्ड इन द स्टोरी, देखो, देयर कैन बी
नंबर ऑफ रीजंस, ठीक है, ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी आपको कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है. देयर कैन बी नंबर ऑफ रीजंस, बट एज मेंशन्ड इन द स्टोरी, एज मेंशन्ड in the story, the three reasons, the three reasons the three reasons are which affected the grandmother when he got into school, in the English school, are then वही 1 2 3 जो भी रीजन आपको डालना है. तो ये क्या होगा ना, आप ये क्यों लिख रहे हो, आप ये जो ऊपर वाला जो लाइन होता है ना, अभी तो आप बोर्ड्स नहीं देने वाले हो. जब आप बोर्ड्स दोगे ना बेटा, तो आपके पूरे आंसर्स पे इफेक्ट नहीं जाएगा, आपके उस चीज पे इफेक्ट जाएगा कि आपने आंसर को स्टार्ट कैसे करा है और आपने आंसर को एंड कैसे करा है. बीच का कंटेंट आप बेस्ट जैसा आप रखना चाहते हो रखो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आप स्टार्ट ब्यूटीफुली करोगे, एंड ब्यूटीफुली करोगे, तो आपको खुद से तो प्यार होगा ही, कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, लेकिन आपके टीचर को भी आपसे प्यार हो जाएगा. ठीक है, तो ये आप बस समझ जाओ. बाकी देखो क्या क्या हो सकते हैं. शी नो लॉन्ग, देखो कितना बड़ा लिखा है, आप देख सकते हो. मैंने भी आपको सेम चीज बताई कि स्टार्टिंग अच्छी रखो, स्टार्टिंग आप अच्छी रखो, ठीक है, स्टार्टिंग एकदम चुम्बेश्वरी रखो. फिर उसके बाद आप एंडिंग जैसे भी रखनी है, एंडिंग भी अच्छी रखनी होती है, स्टार्टिंग अच्छी रखो बस. ठीक है, तो when the author used to live in the village with her, they both had a good friendship. She used to wake him up, got him ready, and would also accompany him to school. All this changed when they moved to the city. The grandmother was disturbed for the following reason. देखो इनने अपने वे में लिखा है, आप अपने वे में लिख दो, जरूरी नहीं है कि इसका as it is छापना है. ठीक है. She no longer could help him in lessons. Lessons को help नहीं कर सकती थी, as they were in the other language. English में थे वो, going to the English medium school. This became a barrier for her. Barrier बन गया उनके बीच में. ठीक है, एक दीवार आ गई कि इंग्लिश में है. There were no teaching about gods in scripture. भाई भगवान की कोई बात ही नहीं थी, स्क्रिप्चर्स की कोई बात ही नहीं थी. ठीक है. She didn't like him taking the music lessons. ये एक important reasons है, वो नहीं चाहती थी कि उनको म्यूजिक लेसन मिले, because according to her music was only for beggars and harlots. beggars मतलब जो म्यूजिक था उनके लिए. ये लिखना जरूरी है कि फॉर हर या फिर अकॉर्डिंग टू हर म्यूजिक वॉज ओनली फॉर बेगर्स, या तो भिखारी लोगों के लिए, या फिर हार्लोट्स. हार्लोट्स वो होते हैं जो जो विमेन होती हैं, जो दे कैन डू एनीथिंग फॉर मनी. ठीक है, दे कैन सेल देयर बॉडी टू एनी वन फॉर देयर मनी. अब उसका एक और वर्ड है विच आई डोंट वॉन्ट टू यूज, बट ठीक है, तो उसे बोलते हैं हार्लोट्स. तो ये 3 रीजन आप लिख सकते हो, आप अपनी मर्जी से भी जो भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो. ठीक है. यस 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 जागृत, यस जागृत, सॉरी, आ जाओ. अब ये वाला भी देखते हैं. आई थिंक कि मेरे बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि दे आर लाइक, अब तो फाड़ देंगे, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, आ जाएगा. यस एकांश, आपने सही लिखा है, वैश्य. यस यस यस, करेक्ट. ओके. Mention 3 ways in which the author's grandmother spent her day after he grew up. ऐसे तीन वेज बताओ जिस तरह उनकी जो ग्रैंड मदर रहती थी वो रहा करती थी. क्या क्या करती थी भाई? एक तो वो बीट्स करती थी, प्रेयर करती थी, ठीक है, स्पिनिंग व्हील्स पे रहती थी, और स्पैरोज को दाना डालती थी, और क्या करती थी, और क्या करती थी. His grandmother changed a lot since he grew up. She would spend her day at the spinning wheel, chanting prayers and feeding sparrows. देखो ये तीनों चीज मैंने बता दी. और आपको ना आंसर मार्क्स के हिसाब से लिखना है. अगर आपको 2 मार्क्स का आता है तो आप इतना ही लिखोगे. अगर आपको 5 मार्क्स का आता है तो आप इतना ही लिखोगे. लेकिन पॉइंट टू पॉइंट लिखना है बेटा, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है. ऐसा नहीं कि आप घुमा फिरा के लिख रहे हो, पॉइंट जो पूछा गया है वही लिखना है. ओके. 2 मार्क्स का आता है तो इतना बहुत बहुत है, क्योंकि देखो ना ऑन द स्पॉट उनने एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखा है. भाई चैंट करती थी, स्पैरोज को फीड करती थी, स्पिनिंग व्हील्स पे रहती थी, जो मैंने आपको बताया. हो गए 3 वेज, खत्म. इजी इजी.
यस, बस बस बस, होने वाला है बच्चा, होने वाला है। हाँ, 2 क्वेश्चंस और है। बोलो जय भोलेनाथ। जल्दी से, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। बस होने वाला है भूमिका, बस होने वाला है, एंड होने वाला है। एक बार दया के पास। अरे चलो अब दूसरा क्वेश्चन दया भाभी के साथ पढ़ते हैं। आ जाओ। मेंशन द odd ways in which the author देखो भाई, दया भाभी इंग्लिश नहीं पढ़ सकती थी। दया भाभी को हेलीकॉप्टर बोलना नहीं आता था। दया भाभी वॉज लाइक कि हेलीकॉप्टर। टुबू के पापा, जय भोलेनाथ, चलो आ जाओ। आ जाओ। Mention 3 odd ways in which the author's grandmother behaved just before she died. भाई जब वो मरने वाली थी तो ऐसे 3 odd ways बताओ जो उनने करे थे। क्या करे थे? एक तो उनने आंटियों को इकट्ठा कर लिया था नेबर्स से, और भजन वजन गाया था, कीर्तन वगैरह करा था। पहला ऑड वे। दूसरा ऑड वे क्या था बेटा? दूसरा ऑड वे क्या था? शी डिडंट प्रे द इवनिंग बिफोर डाइंग। उनने कोई प्रेयर नहीं करी। शी कलेक्टेड द वुमेन फ्रॉम द women from the neighborhood and started singing homecoming of the warriors with the help of drum. Homecoming of the warriors, homecoming of the warriors का मतलब क्या होता है? What is the meaning of homecoming of the warriors? मैं बताऊं? मैं बताऊं होमकमिंग ऑफ द वॉरियर्स? संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है, लिखो कब आओगे। है ना? ये होता है होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, मतलब सोल्जर्स के वापस आने के लिए जो गाना गाए जाते हैं। मे बी उनके जो ग्रैंडफादर रहे होंगे वो शायद सोल्जर में मतलब मिलिट्री में रहे होंगे, या जो भी हो सकता है। ठीक है? तो होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स उनने अपने हेल्प ऑफ ड्रम से, मतलब ड्रम बजा के गाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग वेन शी फेल इल शी सेड हर एंड वॉज नियर। जैसे ही वो इल पड़ी तो उनने खुद से बोल दिया कि भाई मेरे साथ अब मेरी डेथ आने वाली। तो ऑड था, ऑड वे में बिहेव कर रहे थे वो, उनको समझ आ गया था। ठीक है? शी स्टार्टेड प्रेइंग पीसफुली व्हाइल लेइंग ऑन हर बेड। ठीक है? शी रिफ्यूज टू टॉक टू एनीवन ड्यूरिंग द लास्ट आवर। वो प्रे कर रही थी, उनने मना कर दिया था, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी किसी से बात करते करते। ठीक है? तो ये था। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते बेटा। चलो इसको एक काम करते हैं, इसका आंसर नहीं देखते, ये होमवर्क रखते हैं। अब ये होमवर्क है, लेकिन शर्त ये है, जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, ये वाला आंसर इसमें जो दिया है वो नहीं लिखना है। वो नहीं लिखना है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों को अपने वे में ब्यूटीफुली आंसर बनाना है, गूगल नहीं करना है, अपने वे में बनाना है। आपकी जो भी लैंग्वेज हो, भले टूटी फूटी इंग्लिश में लिखो, लेकिन प्यार से बनाओ। अगर मुझे 3 ऐसे आंसर अच्छे लगेंगे, मैं उनका स्क्रीनशॉट अपनी नेक्स्ट लेक्चर में लगाऊंगी और बच्चों को दिखाऊंगी कि ऐसे आंसर लिखने हैं। तो क्या है आपका होमवर्क? ये जो क्वेश्चन है आपका, इसके लिए आपको आंसर बनाना है खुद से। भले आप 4 लाइन का बनाओ, 5 लाइन का बनाओ, डजेंट मैटर। आपको चैट बॉक्स पे लिखना है, और जो 3 अच्छे लगेंगे आंसर्स वो मैं अपने स्क्रीनशॉट पे ऐसे लगाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि ऐसे आंसर्स लिखने हैं। ठीक है? चलो नोबिता, आगे चलते हैं। आ जाओ। अब ये वाला आंसर तो आपको नहीं लिखना है, आपको अपने वे में आंसर बनाना है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है? चैट जीपीटी की तो बिल्कुल मदद नहीं लेनी है आप लोगों को, और ये आप लोगों के लिए है। ठीक है? अच्छा, एक जाते जाते एक और गाना हो जाए आप लोगों के लिए। ठीक है? जिनको जाना है कैन लीव, जिनको जल्दी है। बाकी फॉर यू गाइस एक गाना। अब मुझे आप लोग सजेस्ट कर दो यार कोई गाना, तो मैं आप लोगों के लिए गा दूंगी, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में गा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। कल भी हम मिलने वाले हैं, ये अच्छी बात है।
चैट पर आंसर आपको चैट पे लिख रहा है। पंजाबी, पसूरी, अरिजीत सिंह। ओके। पंजाबी सॉन्ग, ओके 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 ओके। खामोशिया, चलो बहुत प्यारा गाना है, खामोशिया गाते थे। स्टार्ट करते हैं। आप लोग साथ दीजिएगा, आप लोगों की आवाज तो नहीं आने वाली है, लेकिन आप लोग कैमरे के पीछे मेरे साथ गाइएगा। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो यहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें मिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ। भाई साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। आज मैं और अच्छा गाना चाहती थी आप लोगों के लिए, लेकिन मेरा गला खराब है, मेरे को सर्दी हुई हुई है। तो कोई नहीं, अभी तो साल भर हम लोगों ने साथ देना है, तो गाना बजाना तो चलता रहेगा, टैलेंट वगैरह शो होते रहेंगे, दया भाभी, नोबिता, सब लोग बाहर आते रहेंगे। बट आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पास आइए, मैं आपके साथ हूँ। उसके अलावा कोई करियर डाउट है, कुछ और आपको जरूरत पड़ रही है मेरी किसी चीज में, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मुझसे कनेक्ट करिए। वील टॉक एंड वी आर फ्रेंड्स, एंड आपको पता ही है कि हम सारे टीचर्स आर जस्ट फॉर यू गाइस। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। बाय बाय, थैंक यू, बाय रिधिमा, बाय प्रशांत, बाय काजल, बाय तन्मय, बाय 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 दिव्या, बाय मोहित, बाय बाय ग्रेसी, बाय, चलो बाय, लव यू ऑल, बाय।